अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बात होगी जी कि सीनियर बुज़ुर्ग ख़ातून ने अपने भैया जान, अपने अब्बा जान कहूँ, दिलबर कहूँ, जानी कहूँ, प्यारा कहूँ, या सोहना पुत्तर कहूँ, लाडला पुत्तर कहूँ, हैं क्या क्या कहूँ, बताएं ना मुझे, मैं क्या क्या कहूँ, क्योंकि इसने तो इस रिश्ते को इतने नाम दे दिए हैं कि हम खुद कंफ्यूज हो गए हैं कि आखिर ये चीज़ क्या है। तो दूसरी तरफ आमना के साथ भी इसकी इतनी वो कोई गहरी मोहब्बत है, जो जिस मोहब्बत की मुझे समझ नहीं आती कि जब वो अपने हस्बैंड के साथ होती है तो बीच में ये यूं मतलब कि ऐसे किरदार प्ले कर रही होती है जैसे खुदा न खास्ता ये अपनी जीजू की सौतन है। तो ये किस तरह का प्यार है, या इस तरह का प्यार आप दिखाओगे तो फिर उस पर बातें तो होंगी। तो अल्लाह रहम फरमाए जी, बिलाल साहब के हाल पर बड़ी बहन ने, बुज़ुर्ग खातून ने पाकिस्तान आने से पहले ही दे दिया है दिलजानी भैया को बड़ा सरप्राइज़। अब देखते हैं कि ये दिलजानी भैया जो हैं ये इतना बड़ा सरप्राइज़ हज़म कर पाते हैं या नहीं। इस घर में अब क्या दंगल जो है वो शुरू होने वाला है और क्या क्या यहाँ पे होने वाला है मुझे नहीं पता। वक्त आएगा तो पता चल जाएगा जब वीडियोस आएंगी। लेकिन कुछ हालात साजगार नज़र नहीं आ रहे। ऐसी शुरुआत कर दी है बुज़ुर्ग खातून ने कि शर्म से डूब मरने का मुकाम है। अच्छा, कल आयशा मोमना पे मैंने वीडियो बनाई, लेकिन उसमें मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया कि जो मैंने बातें आपसे की थी कि इनको बिलाल ने सोशल मीडिया पे इनको चलना सिखाया, यूट्यूब में इनको मतलब कि इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, ठीक है। और मोमना का भी मैंने आपको बताया था कि ये अपने ही उस्तादों को सबक सिखा गई। तो वो मेरा टॉपिक आपने नहीं देखा तो आप देखें। लेकिन जी, अब एक और सरप्राइज़ जो मिला है उस पर भी बात करनी ज़रूरी है कि कुछ लोग होते हैं ना कि उनके पास जब शोहरत और पैसा आता है तो वो बिगड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे पैसा आता जाता है ना वैसे वैसे वो बिगड़ते जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो मुस्तकिल मिजाज होते हैं और उनके अंदर कहीं ना कुछ शर्मो हया होती है। तो वो चाहे जितना मर्जी उनके पास पैसा आ जाए, जितनी मर्जी शोहरत आ जाए, वो अपनी असल को नहीं छोड़ते। वो जहाँ से स्टार्ट लेते हैं वो उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन जी जो छिछोरे लोग होते हैं, मतलब कि हज़म नहीं कर पाते शोहरत और पैसा, उनके तेवर जो हैं वो बदलते रहते हैं। तो ऐसी ही एक मिसाल है, वो है सीनियर बुज़ुर्ग खातून आपके सामने। ये वो खातून हैं जिनको दिल जानी भैया जान जो हैं, कभी एक टाइम था कि अपनी वीडियो में लाना भी गवारा नहीं करते थे। ये बूथा बसोड़ती रहती थी, मुंह मचोड़ती रहती थी। मैंने इसकी कई वीडियोस देखी हैं जिसमें ये अपने फेस के बुरे बुरे से जो है ना वो पोज बना रही होती थी कि भैया जो है वो मेरे पे कैमरा क्यों नहीं मार रहा है। वो फुल टाइम उसका फोकस आमना पर है। तो अगर आपने इस तरह की एक वीडियो देखनी है तो जिस वीडियो में बिलाल के 10,000 लाइव विद बिलाल में 10,000 इनके फॉलोअर्स हुए थे, वो वीडियो आप देख लें। उसमें आयशा मुतरमा की क्या हालत है। आयशा मुतरमा को बिल्कुल एंड पे रखा जाता था, मतलब पूरी फैमिली के बाद इसके ऊपर कैमरा जाता था। सबसे ज़्यादा वैल्यू आमना को दी जाती थी और अली और उसके बच्चों को और माँ को, और उसके बाद लास्ट में जो है ना इसका नंबर आता था, कोई इसका एक अद्धा क्लिप उसमें आ जाता था, जो आज साहब की माँ बनी बैठी है। तो जी है, उस वीडियो में आप इसके देखें इसके हालात क्या थे। जो आज कहती है कि मैं तो शुरू से ही बड़ी अम्मा दादी हूँ, शुरू से ही मैं ब्रांडेड कपड़े पहनती हूँ, शुरू से ही मैं मॉडर्न थी। तो अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। जब तक इनका अब्बा था उसने इनके सरों से दुपट्टे नहीं उतरने दिए, लेकिन भाइयों ने इनको कंट्रोल नहीं किया, ना कर सकते हैं वो, ना ही ये उनसे कंट्रोल होंगी। तो सरप्राइज़ क्या मिला है जी, कल जो ड्रेसिंग करके आयशा खातून, सीनियर बुज़ुर्ग खातून बैठी हैं, अपने नाम की लाज भी नहीं इस बंदी ने रखी। और मैं तो इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को हाईलाइट किया। तो मुझे भी लगा कि नहीं, इस पे बात होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? वो इसलिए होनी चाहिए कि ये जो कहती है कि मैं बड़ी पॉजिटिव माइंड की खातून हूँ। एक तो इसने उस वीडियो में मुमना को बहुत जलील किया, तो इसकी पॉजिटिविटी जो है उसका भांडा भी फूट गया। दूसरा ये जो जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ ये बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इसके कपड़े, मैंने कल भी कहा था, छोटे होते जा रहे हैं। तो ये अब क्योंकि इसका अपना खुद का चैनल है, इसका अपना एक लाइफस्टाइल ये दिखाती है, तो मैं इससे ये बुढ़ी से सवाल करती हूँ कि तुम चीज़ क्या हो, हैं? तुम क्या हो? तुम क्यों एक लंडे की या चाइना की मायरा खान बनने की कोशिश करती हो, एक सेलिब्रिटी बनने की ज़बरदस्ती कोशिश करती हो, और तुम अपने कपड़े छोटे से छोटे, चलो तुमने पहन भी लिए, समीना भी पहनती है ट्राउज़र शर्ट, बहुत सारे लोग घरों में आम यूज़ में जब काम कर रहे होते हैं तो
कंफर्टेबल फील करते हैं कि एक खुला डुला जो है वो पजामा पहन लिया, ऊपर एक खुली डुली शर्ट पहन ली, मर्दों की भी पहन लेती हैं अपने हस्बैंड्स की, और इस तरह का वो एक हुलिया होता है। लेकिन क्या ज़रूरत क्या है कि आप इस एंगल से पिक्चर लें जहाँ पे आपकी फ़िज़ीक नुमायाँ हो रही है और आपके बॉडी पार्ट्स जो प्राइवेट बॉडी पार्ट्स हैं वो नुमायाँ हो रहे हैं, तो आपको शर्म नहीं आई? तो मैंने इस चीज़ पे गौर नहीं किया क्योंकि ये पिक्चर लगी हुई थी, ठीक है। अब समीना भी पहनती है, मैं उसको भी सपोर्ट नहीं करती, मैं किसी ऐसी औरत को सपोर्ट नहीं करती जो बेपर्दा हो के सोशल मीडिया पे काम करती है, चाहे वो समीना हो, चाहे आमना हो, कुछ भी हो, ठीक है जी। इस मामले में मैं किसी को सपोर्ट नहीं करती। तो जो शर्म हया वाली औरतें होती हैं ना, वो सोशल मीडिया की जीनत नहीं बनती। जिनके अंदर अल्लाह ताला का खौफ होता है, जिनके अंदर खौफ खुदा होता है, वो सोशल मीडिया की जीनत नहीं बनती, ठीक है। रिस्क रोज़ी अल्लाह की ज़ात देने वाली है, जो किस्मत में आपके लिखा है वो आपको मिल के ही रहना है। उसके लिए चाहे आप कोई सा भी रास्ता, गलत रास्ता अपनाएंगे तो भी आपको वही मिलना है जो आपके मुकद्दर का है, सही रास्ता अपनाएंगे तो भी आपको वही मिलना है जो आपने अल्लाह ने आपकी किस्मत में लिख दिया है, सही है। तो बहुत सारी ख़वातीन हैं जो सामने नहीं आती और वो इनसे भी 3 गुना ज़्यादा कमा रही हैं क्योंकि उनकी किस्मत का है, उनको वो मिलना है, ठीक है। और ये समझती है, आशा खातून समझती हैं कि मैं इस तरह छोटे छोटे से कपड़े पहन के ख़ुद को ये दिखा के अपने आप को, तो मैं अब जो हूँ इकरा कमल बन जाऊँगी या मैं कोई इस तरह की कोई हिरा फैसल बन जाऊँगी, ये जो भी इसने अपने एक माइंड में बनाया हुआ है, जो इसकी पसंदीदा हैं यूट्यूबर, तो ये हरकतें ये कर रही है। अब समीना पहनती है ना तो वो कैमरा सिर्फ फेस पे रखती है, ठीक है। वो कैमरा फेस पे रखती है, वो अपनी ना तो चेस्ट दिखाती है ना ही वो अपनी बॉडी दिखाती है, नीचे नहीं जाता उसका कैमरा। मैंने अक्सर देखा है कि वीडियो शूट करते वक्त वो मतलब वो पूरा उसका जब वो आती है पूरी तैयार होकर फिर ही वो पूरा शॉट लेते हैं, लेकिन जब वो तैयार नहीं हुई होती तो वो सिर्फ अपना फेस कैमरे के सामने रखती है। तो चलें, कुछ तो फ़र्क है ना, चलें कुछ तो है ना। बिल्कुल ही बंदा नंगा हो जाए सरे बाज़ार, उससे तो बेहतर है ना कि बंदा कुछ थोड़ी सी एहतियात कर ले। इसी तरह आमना इसकी बहन है जिसने सबसे ज़्यादा इस फैमिली में शोहरत हासिल की, सबसे ज़्यादा नाम कमाया, सबसे ज़्यादा पैसा कमाया। लेकिन चले ठीक है, मैं बेपर्दगी को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये कहती हूँ कि चले वो जहाँ से वो शुरू हुई थी, दुपट्टा उसके कंधे पे होता था, तब से वो उसका दुपट्टा नहीं उतरा, ठीक है। जो जितना अच्छा कर रहा है उसकी उतनी तो तारीफ़ बनती है ना। तो मैं आमना को इस चीज़ का क्रेडिट दूंगी कि उस बंदी ने शर्मो हया का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ा, ठीक है, क्योंकि वो पर्दा तो पहले भी नहीं करती थी शुरू से, और अगर वो पर्दा कर ले तो और अच्छी बात है, इससे और अच्छा क्या होगा, क्योंकि अल्लाह ने उसको शोहरत दी है, नाम उसका है, चल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर वीडियो में सामने आएँ, मेकअप करके तैयार होकर आएँ, अपने आप को थोड़ा सा छुपा के रखें, अपने काम से अपनी पहचान बनाएं, ठीक है, अपने नाम से अपनी पहचान बनाएं, अपने काम से, अपने टैलेंट से, ना कि अपने चेहरे से, अपनी खूबसूरती से या अपनी फ़िज़ीक से या अपने हुस्न के लश्कारे दिखा के। ये बहुत ही घटिया और चीप हरकत है, और ये जैसे जैसे बुढ़ी होती जा रही है वैसे वैसे ये पागल होती जा रही है, वैसे वैसे इसके कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। तो इसकी मजम्मत करना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए ये मैंने वीडियो बनाई। नहीं तो मैं इस तरह की बातें करती नहीं हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं होती भाई। मैं इनको कहती हूँ कि बेशक हमारी तरफ से पूरे उतार दो, हमें क्या परवाह। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि ये आए रोज़ आके यहाँ पे इंस्टा पे कमेंट्स उठा के लगाती है कि लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरी इस लुक को अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरी इस कपड़ों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो फिर मुझे होता है कि नहीं, इस पे बात होनी चाहिए कि उन घरों में बैठी हुई जो लड़कियाँ हैं वो इनसे इंस्पायर क्यों हो। उनको हम जो है ना रियलिटी बताएं कि ये दुनिया जो है ना, इसमें ये जो भी हम लोग कर रहे हैं ना, ये सब कुछ नोट हो रहा है, एक एक चीज़ नोट हो रही है, एक एक हमारी बात नोट हो रही है, सही है। और इसके खमियाजे हमने आगे जाके भुगतने हैं, जो ये बूढ़ी खातून जो है भूल चुकी है, और दूसरों को भी ये अपनी रास्ते पे लगाने की कोशिश कर रही है। खुद तो ये बिगड़ चुकी है, अब ये बाकी लोगों को भी बिगाड़ना चाहती है जो इसको पसंद करते हैं। मैक्सिमम लोग तो इसके चैनल पे जो आते हैं वो इसको लान तान करके ही जाते हैं, लेकिन कुछ चंद लड़कियां हैं जो इसकी ये होच्छी हरकतें और ये लंडा स्टाइल जो इसके फैशन है उसको पसंद करती हैं। तो उनको ये मेरा मैसेज है कि ये बच्चियों, ये जो 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, ठीक है। इस दुनिया से भी के बाद भी एक ज़िंदगी शुरू होनी है, तो उसके बारे में सोचें। कल इसने मोमना की इज़्ज़त की जनाजे निकाले हैं जी, मोमना की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाई हैं जी, और मोमना को इसने वो आईना दिखाया जो अली कह के गया था कि अपने गिरबान में झांको, तुम खुद क्या हो। कह रही थी ना पॉजिटिव बनो, अपने को चेंज करो, तब्दील करो। तो शर्म से डूब मरने का मुकाम है। तुम हो क्या, तुम खुद क्या हो। तुम वो हो जिसकी इस घर में कोई ख़ास वैल्यू थी नहीं, ठीक है। आज तुम सबके सरों पे चढ़ के नाच रही हो, तुम्हारे भाई तुम्हें लगामे नहीं डाल पा रहे, तुम्हारी माँ नहीं तुम्हें काबू कर पा रही, तुम इस लेवल तक पहुँच चुकी हो। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि ये नहायत ही नेगेटिव माइंड औरत है, ये नहायत ही लड़ाका खातून है, और नहायत ही दूसरों के मामलात में
घुसने वाली और दूसरों को मतलब खुश ये नहीं देख सकती। अब आप ये देख लें कि जब ये अमना के साथ होती है तो वो हस्बैंड वाइफ जो है लग नहीं रहा होता कि वो हस्बैंड वाइफ है, ये उसमें ऐसे रोल प्ले कर रही होती है जैसे ये कि उमैर की ये सोतन है। ये किस तरह का प्यार है इसका अपने भाइयों से, अपनी बहन से, मतलब जो बिलाल के साथ इसका है वो भी देखने में मतलब एक अजीब सा ही लगता है। और हमारे भी भाई हैं, बहुत सारी औरतों के भाई होते हैं, हमने तो नहीं सुना कि उन्होंने कहा हो कभी कि ये मेरा दिल है, मेरी जान है, मेरा जिक्र है, कभी बेटा है तो कभी बाप है तो कभी कुछ है। तो कोई इसने इन रिश्तों के मतलब असली रूप ही बिगाड़ के रख दिए हैं। ये ऐसी भी शर्म औरत है। और ऊपर से वो आमना की मुझे समझ नहीं आती, अच्छी खासी आमना समझी सुलझी हुई है, भाई तुम्हें क्या ज़रूरत है इसको अपने घर में घुसाने की। और देख लें कि अच्छा हुआ, मैं तो कहती हूँ मोमना थोड़ी साइड पे होगी, कम से कम मोमना अभी उस लेवल तक नहीं पहुंची, अपना दुपट्टा तो उसने नहीं उतारा अभी, चले कंधे पर से ही, चले कंधे तक तो है ना, जितना है उतना तो हम उसकी करें ना, कि आगे मोमना इसकी जो अनमोल है ना, और अनमोल बहुत बिगड़ती जा रही थी, बहुत बिगड़ती जा रही थी। और एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें अनमोल इनका गेटअप करके बैठी थी, इनका हेयर स्टाइल बना के बैठी हुई थी, और दादी और पुप्पियाँ हंस रही थी। तो अच्छा हुआ। और मैं तो कहूँगी आमना को भी इसको अपने घर में नहीं घुसने देना चाहिए। अब जी अनफा का अल्लाह हाफिज़ है, समीना का अल्लाह मुहाफिज़ है, और बिलाल साहब का भी, जिनको तोहफे में बहन साहिबा ने ये दिखाया कि देखो मेरे भैया मैं कितनी मॉडर्न हो गई हूँ, मैं कितनी चेंज हो गई हूँ, है ना। जैसे जैसे मेरे फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं जैसे वैसे वैसे मैं बेहया बेशरम होती जा रही हूँ। और आंटी जी तो मज़े की, वो कहते हैं ना भूखी हैं, मज़े चाहिए उनको, उससे इसके अलावा किसी चीज़ से कोई सरोकार नहीं जी। एक वीडियो में आशा ने दुपट्टा किया था, शॉपिंग जब करने गए थे ये फर्नीचर की, तो आंटी ने अपने हाथों से दुपट्टा उतार दिया था, और मैं हैरान हो गई थी कि ये किस तरह की माँ है। हमारे बच्चे ना करें ना, हम दुआएं करते हैं या अल्लाह हमारे बच्चे दुपट्टे करने लग जाएँ, और ये माँ है जो खुद अपने सर से अपनी बच्ची का दुपट्टा उतार रही है। तो ये था जी आज का रिएक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि बिलाल साहब किस तरह से अपनी इस बेशरम बहन को मतलब कि बर्दाश्त करेंगे। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।